हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो इसके लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं एक्सरसाइज 7.3 के, तो वो क्वेश्चंस देख के आज ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7.4 जो है वो आपके सिलेबस से हट चुकी है। इनइक्वालिटीज़ जो हैं एंगल्स की वो यहाँ पर नहीं बची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड हम कंप्लीट कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। देखते हैं क्या क्या डाटा गिवन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। हमसे कहा गया है कि साइड AB साइड PQ के इक्वल है। फिर बोला गया है कि इसकी जो मीडियन AM है और इस ट्रायंगल की जो मीडियन PN है वो भी इक्वल है, यानी AM इक्वल्स टू PN गिवन है। और तीसरी चीज जो है वो BC इक्वल्स टू QR गिवन है। ये 3 चीजें हमको गिवन है और हमसे कहा गया है कि आपको 2 चीजें प्रूफ करनी है। पहला पार्ट जो है वो है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्रायंगल PQN के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे डेटा क्या गिवन है और प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर आपको 3 चीजें दी गई हैं कि साइड AB, मीडियन AM एंड साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PN। सो प्रूव दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। अच्छा, अब चलिए देखिए इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे उसको हम। The very first thing that we have that AB equals to PQ, is it clear? That is given in question। कोई एक्स्ट्रा हमने इसमें एफर्ट नहीं किया, जो गिवन था वही कॉपी कर लिया। दूसरी चीज जो इसमें गिवन है वो है AM equals to PN, that is also given। तीसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हमें BC equals to QR गिवन है? ये गिवन है, लेकिन हम ट्रायंगल कौन सा लेके चल रहे हैं? हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं ABM एंड PQN। लेकिन BC और QR ABM और PQN का पार्ट नहीं है। फिर से सुनिए, बट BC एंड QR these sides are not the part of triangle ABM and triangle PQN। then what we are going to do, make the half of BC and make the half of QR also। क्योंकि यूक्लिड ने अपने पोस्टुलेट में एक्सियोम में कहा है इफ होल्स आर इक्वल देयर हाफ्स आर आल्सो इक्वल। अगर चीजें खुद में पूरे के पूरे बराबर है तो उनके हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए BC का हाफ क्या होगा। सिंस AM इज मीडियन, जो मीडियन है वो जहां पर गिरती है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी BM और MC बराबर हो जाएंगे अगर AM मीडियन है, जो कि हमें बोला गया है। अगर PN मीडियन है तो PN किस पर गिर रही है? QR पर। तो ये QR को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, QN और NR में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं BC का हाफ जो है वो BM होगा और QR का जो हाफ है वो QN होगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये पहली साइड है, ये दूसरी साइड है और ये तीसरी साइड है जो हमने बराबर प्रूफ कर दी है। तो बाई SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा रूल? बाई SSS congruency triangle ABM is now congruent to triangle PQN। आई होप इतनी चीज एकदम क्लियर हो गई होगी आपको कि ट्रायंगल ABM जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है ट्रायंगल PQN के। तो हमने पहला पार्ट प्रूफ कर लिया, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो क्या CPCT से इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की CPCT से मैं ये लिख सकता हूं कि भैया एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यानी होल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR।
अच्छा, एक चीज़ तो हमें ये मालूम है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू है, दूसरी चीज़, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आ रहे हैं, तो इसमें हमने एक चीज़ ए बी इक्वल टू पी क्यू ले ली है, दूसरी चीज़ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ले लिया है। ये कहाँ से आया है? ये पहली रिजल्ट की कॉन्ग्रेंसी जो प्रूफ की थी उसकी CPCT से आया है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर लिया है। तो साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें मीडियंस आ जाए। क्वेश्चन जितना हैवी होगा, ये एक चीज़ है कि वो उतना ही ज़्यादा ईजी होगा, मॉडरेट सॉल्विंग होगी उसकी, उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल्टीज नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़े हैवी लगते हैं लेकिन होते ईजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक BE एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड आप जानते ही क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं ये, और एक एल्टीट्यूड है CF, ठीक है। और ये भी दिया गया कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं ये इक्वल लेंथ के हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। गिवन देखिए क्या है, गिवन में सबसे पहली चीज़ ये है कि BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एल्टीट्यूड्स किस पर हैं ये आप समझ गए, एक AB पर है, एक AC पर है। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है कि BE जो है वो CF के इक्वल है। प्रूफ करना है हमको क्या, कि ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, या दूसरे शब्दों में कहें तो AB इक्वल टू AC प्रूफ कर दो, वही आइसोसेल्स की प्राइमरी कंडीशन है। तो AB इक्वल टू AC हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल्स जो हम ले रहे हैं वो आप ध्यान से देखिए हम कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं BFC, एक ये ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल ले रहे हैं BEC। तो देखिए सबसे पहली चीज कि क्या BFC का CF और BEC का CE बराबर है? BE इक्वल टू CF क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमको गिवन है कि एल्टीट्यूड इक्वल लेंथ के हैं। दूसरी चीज, एंगल CFB और एंगल BEC इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये एल्टीट्यूड से, और एल्टीट्यूड कितने डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। तीसरी चीज जरा ध्यान से देखिए कि क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में BC साइड कॉमन है। तो अब बात आती कि कॉन्ग्रेंसी कौन सी अप्लाई, कौन सा कॉन्ग्रेंसी का रूल यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक राइट एंगल है, क्या उसके सामने की साइड यानी हाइपोटेनियस आई है? क्या अदर कोई साइड आई है? हाँ आई है। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल और हमारा ये हो गया हाइपोटेनियस, एंड दिस इज अनदर साइड। तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड यानी RHS कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ है तो क्या हम CPCT से ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा? अगर हम कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा तो अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी AC इक्वल टू AB होगा, एंड हेंस योर रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो आई होप क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, क्या मैटर था, क्या डाटा गिवन था और क्या प्रूफ करना था। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हमको गिवन है। कंडीशन दी गई है कि AP इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू BC एंड वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यानी व्हाट डाटा वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट angle B is equal to angle C, and what data is given to us that you can see from figure. The first thing that is given is AB equal to AC and AP perpendicular to BC। अब आपका सवाल होगा सर ये तो मालूम ही है हमको, जब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। नहीं,
ये प्रूफ करके दिखाना है इनको, हमें मालूम है वो चीज़ अलग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ए बी इक्वल टू ए सी दी गई है, तो इसे देखिए कैसे करेंगे। हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इन ट्रायंगल्स ए पी बी एंड ए पी सी, दो ट्रायंगल लिए हैं ए पी बी और ए पी सी। सबसे पहली चीज़ ए पी बी में ए बी इक्वल टू ए सी है दोनों ट्रायंगल में। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी विच मीन्स द एंगल इज 90 डिग्री। तीसरी चीज़ जो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ए पी इज इक्वल टू ए पी है विच इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। तो अब यहाँ पर बात आती है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा है, तो चेक करने के लिए चेक करिए। जब भी कभी राइट एंगल आ जाए तो एक बार आरएचएस को जरूर चेक कर लीजिए। एक राइट एंगल लगा हुआ है, एक हाइपोटेनियस है, एक साइड है। आप लिख भी सकते हैं ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है। तो बाई आरएचएस रूल ट्रायंगल APB is now congruent to triangle APC, and dear, we know that if two triangles are congruent by CPCT, we can write what? That AB equals to AC. Sorry, angle B equal to angle C. अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी बराबर कर सकते हैं। तो हेंस योर एक्सरसाइज 7.3 is completed. Now it's your turn to complete the exercise and to complete the chapter, and if you have any doubt related with this chapter or previous chapters, you can ask your queries. Till then, keep studying. Thank you, students.